अबाउट इको। मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडे को नॉवल लिखता हूँ। इसका मतलब? चलिए हम इंटरव्यू पढ़ते हैं, फिर जानेंगे इसका मतलब कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इंटरव्यू लेने वाले थे द हिंदू न्यूज़पेपर के लेखक मुकुंद पद्मनाभन और दूसरी तरफ थे अबाउट इको। मुकुंद कहते हैं, अबाउट इको इटली में बोलोगना के प्रोफेसर हैं और ये एक जाने माने लेखक भी हैं। उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम के ऊपर काफी बुकें लिखी हैं और ये ज्यादातर आइडियाज ऑफ सिमोटिक्स पर लिखते हैं, जो एक तरह का साइन होता है। उन्होंने पोयम्स और बुकों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके ऊपर भी काफी कुछ लिखा है। ये एक महान फिलोसोफर है जिनकी कई इमेजिनेशन स्टोरी दुनिया भर में फेमस है। 1980 में इनकी एक नॉवल आई थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। यह अबाउट इको की कामयाबी का दौर था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। मुकुंद कहते हैं, डेविड लोन आपके बारे में कहते हैं कि एक ही इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। मतलब कैसे? वो आपको कहता है यू आर अ वन मैन आर्मी। हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक ही चीज करता हूँ, हमेशा सेम चीज। अच्छा जी, तो वो सेम चीज क्या है? ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि वो सेम चीज क्या है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है और मैंने अपनी सारी नॉवेल्स, एकेडमिक बुक्स इसी इंटरेस्ट की वजह से लिखी हैं। जो बुक्स मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ वो हमेशा अहिंसा और शांति के बारे में शिक्षा देता है। मेरी हर बुक में आप सेम फिलॉसफी पाएंगे कि लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपको ना अपनी लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी एम्प्टी स्पेस है, जितना भी खाली जगह है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स मेरी एक मुट्ठी जितना छोटा हो जाएगा। उसी तरह से जिंदगी में भी हम लोगों के पास बहुत खाली स्पेस, यूं कहूं तो बहुत खाली टाइम होता है। मान लीजिए मैंने आपको अपने घर पे बुलाया, आप मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट में हैं, आप ग्राउंड फ्लोर से मेरे फ्लोर पे आ रहे हैं, आप लिफ्ट में हैं और मैं अपने रूम में आपका इंतजार कर रहा हूँ और लिफ्ट में आप ऊपर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ये है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी टाइम। मैं लाइफ में इसी टाइम का यूज करता हूँ। जब तक आप मेरे पास तक पहुंचेंगे तब तक मैं 1 या 2 आर्टिकल लिख चुका हूँगा। शायद यही वजह है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ लिखा है। अरे क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैंने पढ़ा है आप जो ये स्कूल के बच्चों के लिए बुक लिखते हैं, ये बुक्स लोगों की पर्सनल लाइफ से बड़ी लिंक करती है। उनमें मजाक के साथ साथ ज्ञान की बातें, जीवन की कई सच्चाई कह जाती है। और मैंने अपने बचपन में देखा है कि एकेडमिक बुक्स ज्यादातर बोरिंग होती हैं, पर जो आप लिखते हैं वो इनफॉर्मल और फनी होता है। तो क्या आप ये जानबूझकर करते हैं या फिर आपका नेचर ही ऐसा है? नाइस क्वेश्चन मुकुंद। चलिए मैं आपको ना अपनी लाइफ का एक और सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं 22 साल का था, या यूं कहें कि जब मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तो हमारे प्रोफेसर ने हम सभी स्टूडेंट्स को एक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने को दिया। अब प्रोजेक्ट का क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट में हमें सबसे पहले फैक्ट्स के बारे में तसल्ली से लिखना होता है, उसके बाद मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर थ्योरी और एंड में कंक्लूजन। पर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट के रूप में लिख दिया। मेरे प्रोफेसर ने कहा कि हे यू, आपका ये फॉर्मेट गलत है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा लेकिन जो आपने लिखा है वो कमाल का लिखा है। उनको मेरी बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरी प्रोजेक्ट के ऊपर एक बुक बना दी और उस बुक को पब्लिश कर दी। तो तब से उस 22 साल की एज से मैं स्टोरी और एस्से लिख रहा हूँ। मुझे याद